यह कहानी महाभारत के समय की है, जब पांडवों को वनवास मिला था। अर्जुन, जो धनुर्विद्या के महान ज्ञाता थे, अपने युद्ध कौशल को सुधारने और अभ्यास करने के लिए वन में समय बिता रहे थे। उनका लक्ष्य युद्ध की तैयारी करना और धर्म की रक्षा करना था, परंतु मन में कई सवाल उठते थे। क्या उनका कौशल सचमुच धर्म की रक्षा में सहायक होगा? क्या वे अपनी पूरी शक्ति से युद्ध में सफलता प्राप्त कर सकेंगे? अर्जुन का पूरा दिन धनुष बाण और तीर धनुष के अभ्यास में व्यतीत हो रहा था, लेकिन उनके मन में निरंतर विचार चल रहे थे। वह महसूस करते थे कि केवल शारीरिक क्षमता से कुछ हासिल नहीं हो सकता, बल्कि उनके भीतर की सोच और भावना भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन इस तरह के चिंतन में डूबे रहते थे कि क्या उन्हें अपने शस्त्रों के साथ कुछ और करने की आवश्यकता थी। एक दिन जब अर्जुन अभ्यास करने जंगल में अकेले गए थे, उन्होंने देखा कि एक साधारण व्यक्ति लकड़ी का गट्ठर कंधे पर रखे हुए आ रहा था। उसका पहनावा साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर संतुलन और शांति का भाव था। उसने अर्जुन को देखा और बिना किसी डर या झिझक के कहा, अरे योद्धा, तुम अकेले क्या कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं अर्जुन हूं, पांडवों में से एक। मैं यहां अपने कौशल को सुधारने और धर्म की रक्षा की तैयारी करने के लिए अभ्यास कर रहा हूं। व्यक्ति ने एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी वीरता के बारे में बहुत सुना है अर्जुन, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे कौशल का असली उद्देश्य क्या है? क्या तुम जानते हो कि धर्म की रक्षा करने के लिए क्या चाहिए? अर्जुन थोड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्हें यह साधारण व्यक्ति के शब्द बहुत गहरे लगे। उन्होंने उत्तर दिया, मेरा कौशल केवल धर्म की रक्षा के लिए है। जब समय आएगा, मैं इस कौशल का उपयोग अधर्म को नष्ट करने के लिए करूंगा। व्यक्ति ने फिर पूछा, क्या तुम अपने भीतर के अहंकार और गर्व को छोड़ सकते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे कौशल का सही उद्देश्य क्या है? अर्जुन को यह सवाल थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगा और उन्होंने व्यक्ति से पूछा, मुझे बताओ, मैं इसे साबित कैसे कर सकता हूं? व्यक्ति ने आसपास से कुछ लकड़ियां और सूखे पत्ते इकट्ठा किए और एक ढेर बनाया। फिर उसने अर्जुन से कहा, मेरी चुनौती यह है कि तुम अपने तीर से इस ढेर में से एक पत्ता निकालो, बिना बाकी पत्तों को हिलाए। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के कहा, यह बहुत आसान है, मैं इसे कर सकता हूं। उसने गांडीव धनुष उठाया और निशाना साधते हुए तीर छोड़ा, लेकिन जैसे ही तीर ढेर में घुसा, सारे पत्ते बिखर गए। अर्जुन यह देखकर हैरान रह गए। तीर ने पत्ते को छुआ, लेकिन बाकी पत्ते उड़ गए। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुमने ताकत दिखाई, लेकिन संयम और सटीकता की कमी थी। तुम्हारा तीर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसमें धैर्य और नियंत्रण की कमी थी। युद्ध में केवल ताकत ही नहीं, संयम भी जरूरी है। अर्जुन को अपनी गलती महसूस हुई। उन्होंने कहा, मुझे एक और मौका दो, मैं इसे सही तरीके से करूंगा। व्यक्ति ने कहा, अर्जुन, ताकत और धैर्य में संतुलन होना चाहिए। सच्ची महानता तब आती है जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और अपने कौशल को संयम से जोड़ते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि केवल ताकत से किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने व्यक्ति की बातों को पूरी तरह से सुना और सोचा कि उन्हें अपने भीतर के अहंकार और घमंड को छोड़कर शांत और विनम्र होकर अपने कौशल का प्रयोग करना होगा। तभी वह व्यक्ति बोला, तुम्हें सही राह दिखाने के लिए मैं यहां हूं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि किसी भी युद्ध में जीत का सिर्फ एक उपाय नहीं होता। जीत का तरीका संतुलन और समझदारी में होता है। अर्जुन ने व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? तब उस साधारण व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना रूप बदल लिया और उसकी दिव्यता प्रकट हुई। अर्जुन को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। आपने मुझे यह समझाया कि सच्ची महानता और विजय केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि संयम, विनम्रता और भीतर की संतुलन से आती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो न केवल बाहरी शस्त्रों में प्रवीण हो, बल्कि अपने भीतर भी संयम और संतुलन रखे। तुम्हारा युद्ध सिर्फ बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और भावनाओं से भी है। भगवान कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को अर्जुन ने पूरी तरह से समझ लिया और महसूस किया कि युद्ध में विजय केवल बाहरी शस्त्रों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की लड़ाई जीतने से होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं अर्जुन।
जब तक तुम अपने भीतर संतुलन बनाए रखोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। कृष्ण का रूप अदृश्य हो गया, लेकिन अर्जुन का मन पूरी तरह शांत हो गया। उन्होंने यह ठान लिया कि अब से वह केवल अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि संयम, धैर्य और विनम्रता को भी अपनी युद्ध कला का हिस्सा बनाएंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता केवल बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि अपने भीतर के युद्ध को जीतने में है। अर्जुन ने यह समझा कि केवल शस्त्रों के कौशल से नहीं, बल्कि अपने भीतर की भावना और संतुलन से वह सच्चे विजेता बन सकते हैं।